चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे, जो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 25 आईएएस सहित कुल 38 अधिकारियों के यहां पर प्रभार बदले गए हैं। मुख्य सचिव को 3 निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इधर अभिषेक रोहाला को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी मिली है, वहीं झरना कमछान को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। प्रशासनिक सर्जरी, जहां 25 आईएएस सहित कुल 38 अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। मुख्य सचिव को 3 निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जहां अभिषेक रोहाला को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। झरना कमछान को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 25 आईएएस सहित कुल 38 अधिकारियों के प्रभार बदले गए, जहां मुख्य सचिव को 3 निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अभिषेक रोहाला को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इधर झरना कमछान को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी हुई है, क्या जानकारी है? देखिए नैन्सी, उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और इसमें जो मुख्य सचिव हैं उनके पास जो मौजूदा जिम्मेदारी थी उनको बदलकर जो 3 महत्वपूर्ण निगम हैं उनके अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चूंकि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है इसमें 25 आईएएस अधिकारी हैं और 12 प्रांतीय सेवा के अधिकारी हैं। इसके अलावा एक अधिकारी जो है वो सचिवालय सेवा के हैं। तो टोटल 38 ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, उनके प्रभार बदले हैं, उनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी पावर यानी जिनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके विभागों को, जिनकी जिम्मेदारी को कम किया गया है। जैसे सोनिका हैं, उनको हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित होने वाला उसके लिए कुंभ मेला अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव का हमने जिक्र किया और जो अभिषेक रोहाला हैं उनको महानिदेशक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो इस वक्त महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं अभी तक तबादलों से पहले झरना कमछान, उनको अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं शासन के जिनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया, फेरबदल किया गया है, उनके विभाग कम किए गए हैं और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, उनको और ताकतवर विभागीय रूप से बनाया गया है। जिस तरह से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है नैन्सी, अब ये उम्मीद की जा रही है कि एक और जल्द सूची जारी हो सकती है जिसमें कई और अधिकारियों के तबादले होना भी बाकी है, जिसमें जिलों के जिलाधिकारी हैं और भी कई ऐसे विभागीय अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी में कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सोनू, लेकिन इस बड़ी सर्जरी के पीछे आखिर क्या कारण बताया जा रहा है और इस बदलाव के बाद आखिरकार जो है कितनी परिस्थितियों में बदलाव होगा? देखिए, एक तो अधिकारियों की जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनकी कार्य संस्कृति होती है। दूसरा, सरकार की तमाम योजनाओं को, राज्य सरकार की उनका सकारात्मक परिणाम सामने आए, जनता को वास्तव में उनका लाभ मिले। केंद्र सरकार की चाहे वो बाह्य शासित योजनाएं राज्य के अंश के साथ चल रही हैं, उन सभी योजनाओं के तय समय में उनके वित्तीय प्रावधान हो और उनके सकारात्मक परिणाम सामने आए। और इसके साथ साथ जिस तरह से तमाम आईएएस लॉबी है या पीसीएस लॉबी जो है, इनकी आपस में कई बार शासन में हम देखते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने से कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस सामने आती है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, काफी लंबे से समय से इसकी कवायद की जा रही थी, सूची बन रही थी और उसके बाद अब जाकर के ये एक्शन लिया गया और उम्मीद ही की जा रही है कि आने वाले समय में और भी आईएएस और पीसीएस अधिकारी के साथ साथ कुछ सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके भी दायित्वों में फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी या प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।